हाय एवरीवन, आज बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में चलते। कॉम्प्लेक्स से पहले हम लोग पढ़े थे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? नंबर लाइन आपने तो बनाई होगा। नंबर लाइन 0 से आगे 1 2 3 -1 -2 -3 जहाँ तक जाता है साथ दोनों तरफ इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। तो अब इस पे जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग बीच के ये सारे और ये सारे इंटीजर्स, तो 0 से जो भी बड़े नंबर्स हैं और 0 से जो भी छोटे नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 भी एक रियल नंबर है। ये होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम लोगों ने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया था? ग्राफ पे मतलब एक्स वाई एक्सिस का जो ग्राफ होता है, एक्स वाई एक्सिस से जो ग्राफ बनता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है? सारे रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 0। ठीक है, ये होता है एक्स और वाई एक्सिस का। अब इसमें मान लो कि हमें कोई भी पॉइंट लेना है। मान लो हमें इस पॉइंट के बारे में लिखा है, ये पॉइंट ए है हमारा। तो पॉइंट ए क्या होगा? ए को कैसे लिखेंगे? 2 2 ये लिखेंगे ए को। अब बी को देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया हमने बी, ये वाला। तो बी पॉइंट कैसे लिखेंगे? बी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 और बी का वाई कोऑर्डिनेट 2, ये लिखते हैं। तो ये जो होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। इतना तो क्लियर है। अब इस चीज को आगे एक्सपैंड करते हैं थोड़ा। तो मान लो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता क्या है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z को कैसे लिखेंगे? x प्लस i y। ठीक है, z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा अभी आगे बात करेंगे, बस अभी समझो कि कुछ है z जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। x क्या है? यहां से देखो x है एक रियल नंबर। y क्या है? y भी है एक रियल नंबर। और ये i क्या आ गया? i अभी तक तो पढ़े नहीं होंगे। तो i का स्पेशल मतलब होता है i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अब देखो यहाँ पे स्पेशल क्या है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर, किसी भी नंबर को स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। तो मान लो कि अगर हमने i को -1 रख दिया, और जो कि पॉसिबल नहीं है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है मतलब काल्पनिक नंबर है। ठीक है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसे हम लोग मान लिए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को i बोलेंगे। ठीक है, ये है हमारा काल्पनिक नंबर। तो अगर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो i टाइम्स y जो है वो क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू वाई। तो ये i टाइम्स y, ये पूरा हो गया इमेजिनरी नंबर। मान लो y का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये भी तो एक काल्पनिक नंबर ही है ना, क्योंकि 5 को तुम लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 25। अगर 5 को स्क्वायर रूट में अंदर लेके चले तो क्या आ गया? -25 का स्क्वायर रूट। पॉसिबल है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। तो अब इसको भी एक इमेजिनरी नंबर लिख दोगे। ठीक है, पर यहाँ पे x देखो, x क्या है? रियल नंबर है। x रियल नंबर है, तो अब x को तुम क्या करोगे कि x को मान लो कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 9, तो 9 को कभी भी तुम कुछ भी लिखोगे तो 9 ही रहेगा, इसमें कुछ भी स्क्वायर रूट -1 टाइप का कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब z लिखोगे, गिवन दीज x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, तो z क्या हो गया? 9 प्लस i टाइम्स 5, ये होगा तुम्हारा z। ठीक है, अब ठीक है, ये है अब तुम्हारा z। तो z कहाँ पे आएगा?
तो ग्राफ पे बताओ। अब ये रियल नंबर का ग्राफ नहीं है, इसमें एक चेंज है, वो चेंज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ठीक है, तो मान लो ये वाला पॉइंट था ए, रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, तो ए पॉइंट को कैसे लेते हैं 2,2, क्लियर था। अब z में आ गया x प्लस आई वाई, तो इसको कैसे इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। तो z का जो ग्राफ होगा वो एक x आएगा, z के ग्राफ में इधर x आ गया, ठीक है। पर z में एक इमेजिनरी पार्ट भी तो है, आई वाई जो है ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो होगा ये वाला एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, और ये जो है ये है रियल एक्सिस। तो अब क्या करेंगे, 9 प्लस 5y जो है उसको कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले x पे देखो, x रियल एक्सिस है, x का कितना वैल्यू है 9, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, कितना क्लियर है। इमेजिनरी पार्ट कितना है 5y, तो 5 यहाँ है, यहाँ पे चले जाओ, तो ये और ये कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया z, ठीक है, और z है 9 प्लस 5y, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये जो 0 से जाते हुए z तक का ये लाइन है, ये लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो लाइन है ये पूरा लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 9 प्लस 5y हमने लिख दिया, ठीक है, इतना तो क्लियर है। और 9 प्लस 5y को हमने इस प्लेन में दिखा दिया, और इस प्लेन का नाम होता है, वैसे ही यूजर से लेकर कभी क्वेश्चन में बोल देता है, तो नाम देख लो, नाम है इस प्लेन का आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन इस प्लेन का नाम है, ठीक है। तो इस आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, जो पॉइंट दिया हुआ था उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और ये कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी कोऑर्डिनेट दोनों को मिलाया और उससे एक लाइन ज्वाइन कर दिया, और वो जो बनाया है वो हमारा है z। z क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस z का ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड माप, ठीक है। तो अब देखो कि मान लो कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े होगा आप लोगों ने, एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये बेस पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, सिंपल है, h √√p² प्लस b²। तो इस ट्रायंगल में देखिए O, इसको मान लीजिए A, इस पॉइंट को B, तो अब OAB में हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, OA है ना हमारा मैग्नीट्यूड, Z का मैग्नीट्यूड। अब देखिए मॉड Z बराबर, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉड Z बराबर कितना होगा आपका OB² प्लस AB², क्लियर है। यहाँ से यही आ रहा है ना, OB² प्लस AB² सिंपल पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो अब OB² क्या है तुम्हारा x का ही वैल्यू था ना ये वाला OB, AB क्या था y, कितना लंबा है ये y इतना लंबा है, ठीक है, x² प्लस y²। अब इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है, इसको मान लो r, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, अब ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है OAB, अब तो ये तो पता चल गया, ये x है, ये y है, ये r है, जो कि बराबर है रूट ऑफ क्या होगा x² प्लस y², ठीक है। अब हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा क्या होगा, x बाई ये वाला लेंथ OB, x बराबर OA है, तो
ओ ए बाई ओ बी, तो ओ ए है एक्स, एक्स बाई आर, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया, क्या हो गया, वाई बाई आर, ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। तो अब एक तरह से आप देखिए x को क्या लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y क्या हो गया आपका आर साइन थीटा, उसी तरीके से हो गया ना। तो अब z क्या हो गया आपका, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, क्लियर। अब x को लिख दीजिए आप आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स y को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, ये क्या आ गया आपका आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई, इतना क्लियर है, एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, इतना देखिए। अब इसके बाद वापस से एक और चीज को बताता हूँ। अब इसमें ये जो थीटा है, थीटा भी स्पेशल है, ठीक है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि आपको पाई, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे ऐसे इन सब का मतलब पता है। वैसे नहीं पता है तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब कितना हुआ 360 डिग्री, 4 पाई 720 डिग्री, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई का मतलब हुआ। तो अब एक चीज देखिए कि ये जो मान लीजिए कोई एक थीटा है, ठीक है। अब थीटा में आप 2 पाई फिर से घुमा के ऐड कर दीजिए, थीटा में 2 पाई ऐड करिएगा तो किधर जाएगा, अच्छा रुकिए, ये अभी 2 पाई ऐड करने के बजाय एक और चीज आपको कॉन्सेप्ट बताना है। इतना तो क्लियर था ना कि आपका पाई 180 होता है, 2 पाई 360 होता है, ये तो क्लियर था ना। चलिए ठीक, अब आ जाइए इस पे, ठीक है। ये है आर्गन प्लेन आपका x y, ये इमेजिनरी है रियल। अब इसमें अगर आप इस साइड बढ़ते हैं, घुमाते हैं इस लाइन को, ठीक है, तो इस साइड ये पॉजिटिव थीटा जाता है, ठीक है। ये जो थीटा होगा, ये मान लीजिए आप यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे y एक्सिस पे, तो ये थीटा क्या होगा, ये प्लस पाई बाई 2 हुआ, यहाँ पे ले आइए, कितना हो गया, यहाँ पे ये 135 डिग्री पूरा, तो क्या हो गया ये 3 पाई बाई 4, ठीक है, प्लस 3 पाई बाई 4। अब ये आप नीचे चले जाइए, यहाँ से नीचे, तो नीचे क्या होगा, नीचे थीटा निगेटिव होगा, ठीक है, थीटा निगेटिव होगा। यहाँ पे आइएगा, ये कितना है थीटा, ये थीटा बताइए कितना है, y एक्सिस पे, निगेटिव y एक्सिस पे माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे जाइएगा 135 डिग्री पे, तो थीटा कितना होगा माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब इस 360 डिग्री को पूरा कवर करने के लिए हमको कितना घूमना पड़ेगा, अगर यहाँ पे है 0 डिग्री पे, तो प्लस में 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, डिग्री प्लस में, यहाँ से 180 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस एक्स की तरफ, यहाँ से निगेटिव में 180 डिग्री घूमेंगे तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो हम लोग प्लस 180 और माइनस 180 घूमते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई मतलब इससे तो बड़ा ही होगा थीटा, माइनस पाई यहाँ है, तो इससे आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं तो थीटा मिलेगा, और ये पाई से छोटा है, मतलब पाई यहाँ पे है, इधर से घूम के यहाँ पे, यहाँ से जाओगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही थीटा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद
एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि थीटा पे है, ठीक है। अब थीटा में आप 2 पाई ऐड कर दीजिए, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री ऐड करिएगा तो ये वापस से घूम के यहीं आ जाएगा। घूमना मतलब कोई एक एंगल है थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री मान लीजिए, प्लस 2 पाई करिएगा, कितना हो गया 390 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 0 माने हुए हैं तो 390 कितना होगा, यहाँ से घूम के 360 यहाँ प्लस 30 यहाँ, फिर से क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा प्लस 2 पाई का भी वैल्यू सेम ही आ जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई का भी वैल्यू सेम ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग थीटा को ये स्ट्रिक्ट लिमिट में रखते हैं ताकि थीटा का एक ही वैल्यू मिले, थीटा का एक ही वैल्यू मिले, नहीं तो थीटा के कई वैल्यू मिल जाएंगे, अनंत वैल्यू, और सारे पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थीटा का एक वैल्यू लेना है, इसीलिए हम लोगों ने इसको -पाई से पाई के बीच में रोका हुआ है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको क्विक रिवीजन में एक बार देख लेते हैं। सबसे तो पहले z = x + iy, x + iy, i क्या है √(-1), इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, तो इसे क्या है iy क्या हो गया इमेजिनरी नंबर। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। x क्या है रियल नंबर, और mod z क्या होता है (x² + y²), ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं आगे प्लेन पे, यहाँ से 0 से लेके जो भी इसका ये डिनोमिनेशन का पॉइंट है x + iy, जो भी इसको दिखा रहा है वहां तक एक लाइन खींच दीजिए, पूरा लाइन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा लाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिख लीजिए कहीं पे, कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा लाइन है, ठीक है। अब ये mod z ये हो गया। अब mod z को लेके आप लोगों ने z को कैसे लिखा था cos थीटा sin थीटा के टर्म में, mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। mod z को क्या लिखा था आपने r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। थीटा ये वाला एंगल था, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाना है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। ये थीटा था, x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, मान लीजिए अब क्लॉकवाइज इधर नीचे चले गए, ठीक है, तो ये -थीटा हो जाएगा, समझे, ये -थीटा हो जाएगा। अब इतना क्लियर है। अब स्पेशल केस एक आते हैं, ठीक है, जहां पे r = 1, ठीक है, r = 1 है तो z क्या हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब फिर से मान लीजिए कि cos थीटा प्लस i sin थीटा ही है, तो अब इसमें अब इस z का r निकालते हैं, तो इसमें अगर इससे कंपेयर करें, इसको इन दोनों को कंपेयर करें तो x हो गया cos थीटा, y हो गया sin थीटा। अब mod z क्या हो गया x² + y², क्या हो गया √(cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। ये भी यहाँ से भी विजिबल ही है, मतलब बस ये वन वे और अनदर बस दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा हो रहा है, तो इतना क्लियर। तो अब एक स्पेशल एक्सप्रेशन का फॉर्म बताने वाले हैं जिसका प्रूफ आपको काम ना आए, लेकिन ये फॉर्म आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे जहां तक मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर क्यूरियोसिटी है तो देख सकते हैं आप इंटरनेट पे। सबसे तो पहला हमने देखा था z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये था, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल टर्म है, ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा e⁻ sin थीटा। ये e है, e का वैल्यू एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
ई का वैल्यू 2.73 के अराउंड कुछ होता है, ठीक है। ई टू द पावर में आई थीटा, ये इसका वैल्यू है। ये आप समझने की कोशिश करिए, मतलब इसको एक तरह से अभी आपको याद करना है, क्योंकि इसका प्रूफ अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। इसका प्रूफ थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि टेलर एक्सपेंशन को, टेलर्स एक्सपेंशन सीरीज को यूज करेगा, ठीक है। तो इसको आप अभी नहीं जाने तो बढ़िया है, बस ये समझ लीजिए कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा को e टू द पावर आई थीटा लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा। ना क्लियर है? तो अब आइए, अब एक स्पेशल इसमें रिलेशन देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा लिखिए, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा। इतना तो क्लियर है। r इज इक्वल टू 1 ले लिए हैं, तो अब z टू द पावर n लिखेंगे, ये क्या हो गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n। तो e टू द पावर थीटा पे पावर n करेंगे, ये क्या होगा e टू द पावर आई n थीटा, ये होगा। ये क्लियर है? इसको समझने की कोशिश करिए। तो e टू द पावर आई n थीटा को e टू द पावर आई थीटा से कंपेयर करिए। e टू द पावर आई थीटा क्या था? तो इसमें सिर्फ क्या फर्क है इन दोनों में, ये n थीटा और ये थीटा है ना। तो n थीटा e टू द पावर n थीटा और e टू द पावर थीटा, इसको कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, क्या आ गया cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये आ गया cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n, ठीक है। इसको d मोइब्रेस थ्योरम बोलते हैं इसको। ना क्लियर है? इसको कैसे प्रूव किया हमने, कैसे लाया? इसको यूज करके, e टू द पावर आई थीटा को यूज करके हमने वो ले आया। क्लियर है ना? अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। n जो है, n आपका एक कोई भी नंबर है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इंटीजर, n इज एन इंटीजर, ठीक है। n एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? 0 से बड़ा ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद z टू पावर n इक्वल टू 1 है, और z क्या माना है हमने? अज्यूमिंग z टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। z को हमने माना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को क्या लिख सकते हैं? r e टू द पावर i थीटा फॉर एनी r और एनी थीटा, कोई भी r और कोई भी थीटा के लिए, मतलब कोई भी z के लिए, तो इसको इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब z इक्वल टू r e टू द पावर थीटा, इसको पावर n कर दिए, इज इक्वल टू 1, इतना क्लियर है। अब r टू द पावर n इनटू e टू द पावर i थीटा का पावर n क्या लिखा था हमने? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब
r to the power n into cos theta cos n theta plus I sin n theta is equal to 1 दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, क्या अगर r ग्रेटर देन 1 है, r जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या कभी भी ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो सबसे तो पहले r को 1 फिक्स करेंगे, सबसे पहले r को 1 फिक्स करेंगे। नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं समझना तो दूसरे तरीके से देखिए, इसमें इधर जो है ये सिर्फ प्योर रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया? 0 हो गया। तो r टू द पावर n इंटू साइन n थीटा i इज इक्वल टू 0 है। अगर कंपेयर करें LHS और RHS को, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही हटा सकता है प्लस माइनस में, रियल पार्ट नहीं हटा सकता। तो r टू द पावर n sin n थीटा इनटू i इज इक्वल टू 0। i क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो 0 नहीं है। r क्या है? r कोई नॉन जीरो नंबर है, तभी नॉट इक्वल टू 0। तो ये पार्ट इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। sin n थीटा अगर 0 है, इसका मतलब क्या है? n थीटा इज इक्वल टू सम टाइम्स पाई, ठीक है, k टाइम्स पाई कर देते हैं, ठीक है। k इज एन इंटीजर, तभी sin n थीटा 0 होगा, क्योंकि साइन का जाता है 0 पे, 180 पे, 360 पे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो n थीटा इज इक्वल टू k पाई, ये क्लियर है? यहाँ से आया। अब इसको यहाँ यूज करेंगे, r टू द पावर n cos n थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है? n थीटा इज इक्वल टू k पाई है, तो cos k पाई r टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है? अब इसको ऐसे देखो कि cos k पाई, जहां पे k इंटीजर है, ये क्या देगा? -1 या 1। अगर k ऑड नंबर है, जैसे cos पाई, तो cos पाई कितना होता है? -1, 180 डिग्री है ना पाई। k 0 है, cos 0 1, k 2 है, cos 360 1। तो ये 1 कब होगा? मतलब ये 1 तभी होगा जब cos k पाई पॉजिटिव हो एटलीस्ट, क्योंकि r तो पॉजिटिव नंबर है, r ग्रेटर देन 0 है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव ये कब हो रहा है? जब ये k कोई इवन नंबर ले रहा है, इवन नंबर का फॉर्म ले रहा है। तो अब इसको ऐसे देख लो कि r टू द पावर n इंटू cos 2 m पाई, k को हमने 2m लिख दिया, कोई भी नंबर इज इक्वल टू 1, और ये भी 1 है, तो r क्या हो गया? r भी हो गया 1, ठीक है, r हो गया 1। तो अब cos 2m पाई हमारा cos 2m पाई हमारा ये हो गया कि ये एक मिनट